नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रोहित जैन, जो अम्बाला विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। कुछ विशेष बातचीत करने के लिए उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं। रोहित जी, स्वागत करता हूँ अम्बाला कवरेज में। धन्यवाद। अम्बाला कवरेज के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरे साथ बातचीत के लिए समय निकाला। तो आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा जन्माष्टमी की अम्बाला वासियों को। रोहित जी, कल एक लेटर जारी हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम जो है वो किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अब ये लेटर जारी किया है कि जी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, बड़ी अजीब सी चीज़ें बुलकलाहट में ये मोदी सरकार कर रही है। भारत शब्द से कांग्रेस पार्टी को या हमें कोई गुरेज नहीं। भारत भी एक हिंदी में हमारे देश के लिए शब्द यूज़ किया जाता है, और अगर हम इंग्लिश में बात करें, सब जगह अगर बात करें तो इंडिया एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब से जो INDIA हमारी कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार है, मोदी जी को अमित शाह और जितने इनके साथ आप लोकल लीडर्स यहाँ हरियाणा के कह सकते हैं, पूरे देश में जो इनके बिल्कुल अंधभक्त हैं, उनको इंडिया शब्द से एकदम बुलखलाहट होने लगी है। रात को मुझे लगता है इंडिया शब्द सुनकर या याद करके इनकी नींद खुल जाती है, और इंडिया शब्द से इनको एक नफ़रत हो गई है। रोहित जी, लगातार देखने में आ रहा है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर आ रहे हैं, वहाँ पर जो है गुटबाजी जो है देखने को नज़र आती है। हुड्डा समर्थक अपनी बात कहते हैं, शैलजा समर्थक अपनी बात कहते हैं। देखिए, कोई ऐसी गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। अपने सबसे पहले मैं समझता हूँ हमारे लिए देश सर्वोच्च है, उसके बाद हम संविधान को मानते हैं, संविधान है। एक पार्टी में हमारी विचारधारा है, आस्था है। तो अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो पार्टी हमारे लिए बड़ी है, और पार्टी में हमारे जो नेता हैं, हमारी कुमारी शैलजा जी जो हैं, अम्बाला से 2 बार सांसद चुनी गई और मंत्री रही हैं। अम्बाला के हर जो कार्यकर्ता है, दुख सुख की उनकी साथी हैं, सबको अच्छी तरह जानती हैं, भौगोलिक स्थिति उनको पता है। तो अम्बाला के जो जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, कभी कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की है, हमेशा कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने सब मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया। एक जो हमारे यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, उनको लिख के दिया कि कुमारी शैलजा जी जो निर्णय लेंगी, जो अच्छी तरह भली भांति वो हर कार्यकर्ता को अच्छी तरह से जानती हैं। तो जिसको उनको लगेगा कि प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, कोई और पोस्ट देनी चाहिए, तो उनको हमने कहा कि उनके वो करेंगी। और आप जैसे गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि पार्टी में अलग अलग हमारे नेता हैं। लक्ष्य एक है, देश की सेवा करना, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, लोगों के दुख सुख में साथ रहना। अलग अलग नेता उस लक्ष्य के लिए आपस में मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक नेता के साथ कुछ लोग हैं, दूसरे नेता के साथ कुछ और लोग हैं। अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ को मजबूत करना। पिछले दिनों एक प्रदेश में जो है प्रवक्ता बनाए गए थे, लेकिन उस लिस्ट को भी जो है रोक लगा दी गई है। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि मैंने PCC में कुमारी शैलजा जी के साथ बतौर ट्रेजरर काम किया है। तो पार्टी के जो संगठन की जो एक परंपरा है कि कोई भी अगर आपने लिस्ट जारी करनी है तो वो हाई कमांड की अप्रूवल के बाद की जाती है। तो यही कारण हो सकता है कि शायद ये लिस्ट उस कारण से रुक गई हो, लेकिन संगठन जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रही है, उसका एक एक वर्कर फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को जान रहा है, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। जैन साहब, कल कुमारी शैलजा जी ने भी एक बयान दिया था कि जो असली वर्कर है उसकी कांग्रेस पार्टी में जो है अनदेखी हो रही है। नहीं, उनका ये कहना था कि असली जो कांग्रेस का वर्कर है
जो हर तरह के मौसम में, यानी कि धूप में, छाया में, बरसात में, पार्टी के बढ़ने पे, पार्टी जहाँ अगर बहुमत नहीं मिला तो तब भी खड़ा है, काम कर रहा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनका कहना यह था उस वर्कर की अनदेखी ना हो। जैन साहब, विपक्षियों का कहना है, भाजपा का यह कहना है कि भारत शब्द जो है उसका जो है कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत शब्द का कभी भी विरोध नहीं किया है। आप संविधान से देखें, उसमें भी भारत शब्द का उसमें उल्लेख है। आप हमारी नोटिफिकेशंस देखिए, गज़टेड नोटिफिकेशन दो या कहीं भी कोई पत्राचार हो, उसमें भारत शब्द रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को इंडिया जाना जाता है, इंडिया नाम चल रहा है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे नोटों पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या आपको रिज़र्व बैंक से भी विरोध है मोदी सरकार को? उसके बाद इन्होंने खुद मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, कितने नारे दिए इंडिया के नाम पर। जब से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने एक अपना गुट बनाया INDIA के नाम से, इनको खौफ हो गया है इंडिया नाम से। और आप नाम क्यों चेंज करना चाहते हैं? पूरे देश में लोग भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, सब लोग सड़कों पर हैं। उनके खिलाफ आप रोज़ कोई ना कोई कानून ले आते हैं, कोई ना कोई ऐसा तुगलकी फरमान ले आते हैं कि लोग दुखी हैं देश के। उनको इस वक्त रोज़गार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। आप फिर वही काम कर रहे हैं कि भाई ध्यान भटकाना चाह रहे हैं कि जी इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। अरे इंडिया हमारे देश का नाम है। आप इस इंडिया नाम से नफ़रत ना करें और लोगों के लिए काम करेंगे तो इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा प्रबल दावेदार भी अब अम्बाला विधानसभा सीट से माने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है अब जनता के बीच में आएंगे? देखिए, जहाँ तक दावेदारी की बात है, कांग्रेस पार्टी से मेरा परिवार लगभग 50 वर्ष से अधिक हो गए जुड़ा हुआ है। मेरे माताजी जब अम्बाला, जिसमें कि यमुनानगर, पंचकुला एक ज़िला होता था, 1980 के दशक में मेरे माताजी यूथ कांग्रेस के पूरे ज़िले की प्रधान थी। उसके बाद बतौर महासचिव मेन कांग्रेस में, बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेन कांग्रेस में काम किया। सन 2000 में उनको टिकट भी मिली, बहुत कम मार्जिन से हार गई थी, लेकिन उसके बाद टिकट नहीं मिली। हमारा परिवार तब भी शुरू से लेके आज तक कांग्रेस में डटा रहा है, कांग्रेस के लिए काम किया है। और जहाँ तक दावेदारी की बात है, दावेदारी ठीक है, हाईकमान ने तय करना है। जो जिम्मेदारी हाईकमान हमें देगी, कुमारी शैलजा जी जो जिम्मेदारी हमें देंगे, हम बखूबी निभाएंगे। और जहाँ तक अम्बाला की जनता के लिए एक रोड मैप की बात है, आपने देखा हाल में ही किस तरह से गंदगी के कारण और सफाई ना होने के कारण, नालियाँ की रिपेयर ना होने के कारण, नहरों की रिपेयर ना होने के कारण, और इन्होंने जो एक स्कीम बनाई कि जी पानी निकालने की, पूरा शहर अम्बाला शहर डूब गया था बाढ़ में। बाढ़ असल में 10 जुलाई 2023 को आई थी। पूरे ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि जो ब्रीच ऑफ वाटर जो रिवर्स से हुआ वो 10 जुलाई को हुआ था। लेकिन सबको पता है कि 8 जुलाई को जब बारिश आई तो अम्बाला जो शहर का जो कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है वो डूब चुका था 8 जुलाई शाम को। क्या कारण था? पूरे अम्बाला की नाले, नालिए, सीवरेज सब गंदगी से अटे हुए थे, कोई सफाई नहीं की गई थी और पानी जगह जगह इस कारण ब्लॉकेज आ गई, तो जिसके कारण अम्बाला की जनता का काफ़ी नुकसान हुआ। इसके लिए प्रॉपर रोड मैप बनाया जाएगा। और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो कि आप देख सकते हैं कॉरपोरेशन में है, छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन ना उनकी प्रॉपर्टी आईडीज़ ठीक हो रही हैं, ना पीपीपी में उनके जो त्रुटियां हैं वो ठीक हो रही हैं। तो उसको लेके प्रॉपर एक खाका तैयार किया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा
कि लोगों को यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, और जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट जो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं इनके, आप कह सकते हैं कि चाहे वो महावीर पार्क हो, नौरंग राय तालाब हो, आप मिनी सेक्रेटरीट की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें या बाल भवन की बात करें, तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे से करवाया जाएगा। और जो शहर में पूरे टाइलों के नाम पर घोटाला हो रहा है, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि टाइलें ना लग के लोगों को प्रॉपर मजबूत सड़कें मिलें, चाहे वो लुक की बनी हो, चाहे वो कंक्रीट की बनी हो, लेकिन इस बात का सुनिश्चित किया जाएगा जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही फिक्स की जाए और टाइम बाउंड चीज़ें अम्बाला शहर के लोगों को मिलें। ये थे मेरे साथ रोहित जैन। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है, इंडिया से अगर नाम चेंज हो रहा है भारत, उसका कोई भी विरोध नहीं कर रही है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मैं निखिल सोपती नया अपडेट लेके आपके सामने फिर जल्द हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।